कभी जीतन राम मांझी तो कभी चिराग पासवान। एनडीए को बिहार में चुनाव से पहले क्या तगड़ा झटका लगने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर कोई पार्टी एनडीए का हिस्सा है और अगर वो चुनाव से पहले ये कह रहे हैं कि हम 243 की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे गठबंधन में जोड़ कहा जाएगा या फिर फूट कहा जाएगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। मगर और ज्यादा क्लियरिटी के साथ तब समझ में आएगी जब पूरी खबर जानेंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, फिलहाल इस पार्टी को लेकर बिहार में खटपट की खबरें जो है लगातार आ रही है। दोस्तों, जीतन राम मांझी बेशक बार बार ये जरूर कहें कि जेडीयू से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के लिए अब कोई वैकेंसी नहीं है, और ये कहते हुए वो नीतीश कुमार के प्रति या एनडीए के प्रति अपना समर्थन जता दे, लेकिन उनके बेटे या फिर वो बार बार जिस तरीके से सीटों की बात कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं मिली तो विकल्प खुले हैं कि 243 की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हम तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो जाता है। मैं बिना देर किए आपको बता देती हूँ खबर क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, वो खबर क्या कहती है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। खबर कहती है कि बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने दरभंगा के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। जिलाध्यक्ष आर.के. दत्ता के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पंचायत से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। इस बैठक में हुआ क्या? इस बैठक में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी की किस क्षेत्र में और किन सीटों पर नजर है। अगर उन सीटों को नहीं दिया जाता है जीतन राम मांझी को या उनकी पार्टी को, तो वो क्या आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया। एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, ये तो एक तरफ कहा उन्होंने, मगर एक तरफ ये भी कह दिया कि 243 सीटों की तैयारी है हमारी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए संतोष सुमन ये कहते हैं कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। इससे पहले जीतन राम मांझी ये इच्छा साफ साफ जता चुके हैं कि 40 सीट हमें मिलनी चाहिए, 40 सीट हमें एनडीए देगी तो ही हम 20 तकरीबन विधायक जो है वो जिताकर लेकर आ पाएंगे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल के लिए इतने बड़ी जो चीजें तादाद में नजर आ रही है, ये कितना चौंकाने वाला विषय है। आप सोचिए कि एक पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और वो दो बातें एक साथ कह रही है। देखिए, 243 सीटों पर तैयारी की जा रही है, ये उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। दरभंगा से लेकर कुशेश्वर स्थान और दूसरी सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी का फोकस है, ऐसा ये कहा जा रहा है। सुमन ने ये कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ने दरभंगा से एक सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी दरभंगा ग्रामीण और कुशेश्वर स्थान समेत कुछ अन्य सीटों पर पार्टी ने नजर गड़ाई हुई है। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर अंतिम फैसला पार्टी और गठबंधन स्तर पर लिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। दोस्तों, सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी और गठबंधन प्रत्याशियों को भी समर्थन मिलेगा। मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती से समर्थन दिया जाएगा। हम पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटेंगे और एनडीए का 225 सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे। ये भी संकेत दे डाला कि आवश्यकता अगर पड़ी तो हम पार्टी 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जरूरत क्यों पड़ेगी? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के 225 के टारगेट को हम पूरा करके दिखाएंगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो। जरूरत कब पड़ती है? जब आप जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो गठबंधन जो है वो उसके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सीटों को लेकर, जो अभी फिलहाल के लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ नजर आ ही रहा है। दोस्तों, बेशक बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा हो कि एनडीए एक महासागर है, इसमें हर कोई आना चाहता है, इसमें हर कोई सहभागिता निभाना चाहता है, मगर फिर भी ये बात छुपाई नहीं जा सकती कि जितने सहयोगी हैं वो फिलहाल असंतुष्ट ही नजर आ रहे हैं। ये जीतन राम मांझी का पहला बयान नहीं है या
कह लीजिए अभी जीतन राम मांझी के बेटे ने बयान दिया है, संतोष सुमन ने बयान दिया है, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पहले जीतन राम मांझी फिर उनके बेटे ये बार बार संकेत क्यों दे रहे हैं कि इतनी सीटें हमें चाहिए और इतनी सीटें नहीं मिली तो फिर 243 सीटों पर तैयारी की जा रही है। क्या इतनी कम सीटें दी जाने वाली है एनडीए की तरफ से? देखिए, जीतन राम मांझी इससे पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा था दोस्तों कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बीजेपी ने भी धोखा किया, हमारे साथ नीतीश ने भी धोखा किया, जेडीयू ने भी धोखा किया, छल किया हमारे साथ। लोकसभा चुनाव में भी हमें इतनी सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन वो सीटें हमें मिली नहीं और इस बार 40 से कम सीटों में हम संतुष्ट नहीं हैं। 40 सीटें तो हमको मिलनी ही चाहिए। दूसरी तरफ शुरुआत में जैसे मैंने जिक्र किया, चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा कि मैं केंद्र में ज्यादा समय तक मंत्री नहीं बने रहना चाहता, मैं बिहार वापस लौटना चाहता हूं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर वो भी बिहार आए और वो भी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जैसा बीते दिनों खबरों में चल रहा था कि 40 सीटें तकरीबन लोजपा की तरफ से भी मांगी जा रही है, तो 40 सीटें अगर लोजपा को दे देंगे तो जीतन राम मांझी को क्या देंगे? और जीतन राम मांझी को मिल गई तो फिर लोजपा का क्या होगा? तो बीच भंवर में इस समय एनडीए की जो नाव है वो अटकी पड़ी है। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि इस नैया का खेवनहार कौन है, क्योंकि फिलहाल बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, बहुत से मुद्दों पर एनडीए सरकार ऑलरेडी घिरी हुई है, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बिहार में गरीबी को दूर करने का मुद्दा हो, अपराध मुक्त बनाना हो बिहार को। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं विकास को लेकर। बिहार जो है, बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घेरती आई हैं एनडीए की सरकार को। तो इन तमाम मुद्दों से एक तरफ निपटना है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खाने जो खटपट चल रही है सीटों को लेकर वो भी तय करना है। तो देखने वाली बात यहाँ होगी कि ये तमाम चीजें सुलझती हैं या और ज्यादा उलझेगी। इस बात का इंतजार किया जा रहा है दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारी की जानी चाहिए उस पैमाने पर तैयारी हो रही है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल देश में इतना बड़ा हमले की वजह से माहौल जो है वो ठीक ठाक नहीं है और उसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो टल भी सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई तो बिहार में चुनाव को टाला जा सकता है। फिलहाल युद्ध की तैयारी देखिए है हमारी सरकार की, मगर होगा नहीं, इस बात के संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।